ओम साईं राम। श्री दादा साहेब खापर्डे द्वारा लिखी हुई शिरडी डायरी दिनांक 6 फरवरी 1912। मैं उठा और कांकड़ आरती में सम्मिलित हुआ। माधवराव देशपांडे ने कहा कि मैं आज घर लौटने की आज्ञा लूँगा, इसलिए मैं उनके और बामन गांवकर के साथ साईं साहेब के पास करीब 7:30 बजे गया और साईं साहेब ने हमें दोपहर में फिर से आने के लिए कहा। इसलिए हम लौट आए और मैंने अपनी दिनचर्या शुरू की। मैंने उपासनी और बापू साहेब जोग ने पंचदशी पढ़ी। साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और मध्याह्न आरती में सम्मिलित हुए। ब्रह्मानंदी बाई ने वहाँ एक आरती और कुछ पद गाए। बापू साहेब जोग आज अपनी पेंशन लेने कोपर गांव गए, इसलिए आरती जल्दी समाप्त की गई। दोपहर के भोजन के बाद मैं बामन गांवकर मस्जिद गए। काका साहेब दीक्षित भी वहाँ थे। साईं साहेब बोले कि वे काफ़ी समय से विचार कर रहे हैं और रात दिन सोचते रहते हैं। सभी चोर हैं, लेकिन हमें उनसे निपटना पड़ेगा। उन्होंने कहा वे ईश्वर से उनके सुधार या निवारण के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, लेकिन ईश्वर देर करता है और देखने में ऐसा लगता है कि वह इस भाव का अनुमोदन नहीं कर रहा और प्रार्थना नहीं सुन रहा। वे 1-2 महीने प्रतीक्षा करेंगे और फिर देखेंगे, लेकिन जीते जी या मर कर वे जिस हेतु प्रार्थना कर रहे हैं उसे हासिल करके ही रहेंगे। वे तेली या बनिए के पास नहीं जाएंगे और कभी उनसे भिक्षा नहीं मांगेंगे। लोग भले और भक्तिभाव वाले नहीं हैं, वे अशांत मति वाले हैं वगैरह। उन्होंने फिर आगे कहा कि कुछ मित्र एकत्रित होंगे, दिव्य विज्ञान पर परिचर्चा करेंगे और बैठेंगे व मनन करेंगे। उन्होंने कुछ 1000 रुपयों के बारे में जिक्र किया, लेकिन मुझे याद नहीं कि किस संबंध में उन्होंने वह कहा। फिर मैं वापस आ गया और हमने दीक्षित के रामायण पुराण पाठ सुने। बाद में हम उनके सैर पर निकलने पर दर्शन के लिए गए। वे प्रसन्न भाव में थे। श्री राजा राम पंत दीक्षित आज खंडवा चले गए। उपासनी शास्त्री की पत्नी चल बसी। यह दुखद समाचार पत्र के जरिए मिला। मैं दीक्षित और माधवराव उपासनी के पास गए, उनके साथ संवेदना की और उन्हें वाड़े में ले आए। लगता है फकीर बाबा ने मेरे जाने के बारे में पूछा है और साईं बाबा ने कहा कि मैंने उसे बतलाया कि मैं कल जाऊंगा। जब मेरी पत्नी ने मेरे जाने के बारे में कहा तो साईं बाबा बोले कि मैंने व्यक्तिगत रूप से जाने की अनुमति नहीं मांगी, इसलिए वे कुछ नहीं कहेंगे। उसके तुरंत बाद ही मेरा वहाँ जाना हुआ और साईं बाबा कहने लगे कि मैं दादा भट्ट से 500 रुपये और किसी अन्य से 200 रुपये लिए बिना और वह सब उनको दिए बिना नहीं जा सकता। रात को वाड़ा आरती में थोड़ी देर हुई क्योंकि बापू साहेब जोग को कोपर गांव से लौटना था। ब्रह्मानंदी बाई और शिवानंद शास्त्री ने भजन किए। आज का दिन समाप्त। दिनांक 6 फरवरी 1912। ओम साईं राम।